चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग नाजिया के भाई गुलकार ज़ुहैब हसन को कानूनी शिकंजे में फंसाने के लिए निकल पड़े हैं। इश्तियाक बेग ज़ुहैब हसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। कुछ अरसा पहले ज़ुहैब हसन ने इश्तियाक बेग पर बहुत सारे इल्जामात आयद किए थे, बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि नाजिया की मौत तबई नहीं हुई बल्कि उसमें इश्तियाक बेग का हाथ है, और ये भी कहा कि इश्तियाक बेग को सजा दिलवाने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। ज़ुहैब हसन तो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन इश्तियाक बेग ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे ज़ुहैब हसन के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। गुज़श्ता दिनों इश्तियाक बेग सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अपने वकला की मदद से नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन पर हतके इज्जत का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने मेरे बारे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिससे मेरी साख को नुकसान पहुंचा और बदनामी हुई। उनकी जानिब से लगाए जाने वाले तमाम तर इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ज़ुहैब हसन ने अदालत का रुख नहीं किया और न ही वो इस मामले पर बात करने के लिए दोबारा टीवी पर आए। इश्तियाक बेग ने अदालत में नाजिया हसन का यूके इंतजामिया की जानिब से बनाया जाने वाला डेथ सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें उनकी मौत का सबब गैर तबई की बजाय कैंसर जाहिर किया गया। इश्तियाक बेग ज़ुहैब हसन के खिलाफ अदालत में क्यों पहुंचे, ये सब जानने के लिए इस पूरी कहानी को जानना जरूरी है, जिसकी शुरुआत नाजिया हसन की हालिया बरसी पर हुई, जिसमें उनके भाई ज़ुहैब हसन ने पाकिस्तानी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नाजिया की ज़ाती ज़िंदगी पर तफसील से बात करते हुए पहली बार ये इंकिशाफ किया कि उनकी बहन की वफात कैंसर से नहीं बल्कि उन्हें उनके शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था, जो उनकी मौत का सबब बना। उन्होंने मजीद बताया कि नाजिया ने इस बारे में अपने भाई से कहा था कि इश्तियाक ने उन्हें खाने में या फिर चाय में आर्सेनिक मिलाकर दिया है, जिसकी वजह से उनका अंदरूनी निज़ाम खराब हो गया है। ज़ुहैब हसन के बकौल नाजिया और उनके शौहर के माबैन ताल्लुकात शादी के कुछ माह बाद ही खराब हो गए थे। नाजिया हसन की परवरिश चूँकि आला मयार पर हुई थी, जिसकी पासदारी करते हुए नाजिया हसन ने अपने शौहर की खिदमत करने के लिए अपने उरूज परवर कैरियर को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। तहम उनकी इस कुर्बानी को भी उनके शौहर ने तस्लीम नहीं किया और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। ज़ुहैब हसन के बकौल इश्तियाक बेग उनकी बहन पर हाथ भी उठाता था और उन्हें जहनी तौर पर तकलीफें भी पहुँचाता था। चूँकि नाजिया हसन इंतहाई हसास तबीयत की मालिक थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके सारे मामले की खबर उनके वालिदैन को हो और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना हो, लिहाजा उन्होंने सब्र का पैकर बनते हुए तमाम मजालिम को खुद पर बर्दाश्त किया और अपने घर वालों को खबर भी ना होने दी। कुछ अरसे के बाद नाजिया पर यह दर्दनाक हकीकत खुली कि उनके जिस्म में कैंसर दोबारा सरायत कर चुका है। इस दौरान उन्हें अपने शौहर के सहारे की जरूरत महसूस हुई, जो उनके पास नहीं था। ज़ुहैब ने बताया कि नाजिया ने वफात से चंद माह पहले बरतानवी हाई कमीशन में जाकर बाकायदा इश्तियाक बेग से तलाक रजिस्टर करवाई थी, जिसके दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं। नाजिया को अपनी इज़दवाजी जिंदगी में इस कदर अज़ियतों का सामना रहा कि उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर भी अपने भाई से शिकवा करते हुए कहा कि इस शख्स ने मुझे बहुत दर्द दिया है। ज़ुहैब हसन ने मजीद कहा कि इस वाक़े की तहकीकात लंदन में कुछ साल तक स्कॉटलैंड यार्ड ने की, मगर उनके हाथ कोई सुराग न लग सका, जिसकी वजह से इश्तियाक बेग को सजा न हुई। मगर इस दफा ऐसा नहीं होगा। मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ ताकि अपनी बहन को इंसाफ दिलवा सकूँ। अब वक्त आ चुका है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज़ुहैब हसन की जानिब से किए जाने वाले इंकिशाफात गैर मामूली नौयत के थे, जिन्हें सुनकर वाकई ये तासुर पैदा हो गया कि नाजिया हसन की वफात कैंसर से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई है।
اشتیاق بیگ زہیب حسن کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر اپنا دفاع کرنے ٹی وی پر آئے اور اس حوالے سے اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ زہیب حسن کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں، وہ ہر سال نازیہ کی برسی پر عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے نازیہ حسن فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے جس کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا گزر بسر بھی اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اشتیاق بیگ کا مزید کہنا تھا کہ زہیب نازیہ اور ان کی شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نازیہ کسی سے شادی نہ کریں، کیونکہ نازیہ کی وجہ سے ہی زہیب حسن کے اخراجات پورے ہو رہے تھے، انہیں مقبولیت مل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کا میوزیکل کیریئر آگے بڑھ رہا تھا، اور جب نازیہ نے گلوکاری کو خیر آباد کہا تو زہیب حسن کا کیریئر بھی ٹھپ ہو گیا، جس کے باعث ان کے دل میں میرے لیے رنجش پیدا ہوئی اور انہوں نے میرے خلاف بے بنیاد الزامات کا طویل سلسلہ شروع کیا۔ جب ہمدم ملے سب کچھ ملے، کرنا نہیں پھر تم شکوے گلے، لے کے جاتی ہے ہمیشہ دوستی۔ زہیب حسن کے دعووں کے برعکس اشتیاق بیگ کا کہنا تھا کہ وہ نازیہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کا بھرپور خیال رکھتے تھے، ان کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا زہیب حسن نے بتایا۔ نازیہ حسن کے طلاق لینے کے حوالے سے انہوں نے زہیب حسن کی بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نازیہ مرتے دم تک ان کی بیوی ہی رہی، اصل میں ان کے گھر والوں کی دبئی، لندن اور موروکو میں موجود پراپرٹی تھی جو میں نے نازیہ کے نام کی ہوئی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے زہیب اور اس کے گھر والوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے۔ اشتیاق بیگ کا یہاں تک کہنا تھا کہ نازیہ کے والد نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ انہیں $1 ملین ادا کر دیں تو وہ اس سارے معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں میڈیا پر اس طرح کے تاثرات قائم کیے گئے۔ میں نے نازیہ پر تشدد کیا اور اسے موت کے منہ میں پہنچایا، وہ کینسر میں مبتلا تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ اشتیاق بیگ اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ عدالت پہنچ گئے، زہیب حسن کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ بھی دائر کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زہیب حسن اپنے الزامات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عدالت کا سامنا کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ انہوں نے عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کی جس سے ان کی عزت پر حرف آئے گا۔